मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। तब केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी ही थे। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसीलिए तुम्हारा संसार में सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनों उत्सव में आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा आगे के अध्यायों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास कराना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का
उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। शिव सपर्या का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता हैं और भगवान सदा शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पूर्व जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसीलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगार्चन का महत्व। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति, भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। रुद्र संहिता सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनकी विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहें। विशेषता उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब
तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी शिवरूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषि गणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। कृपा कर इसका वर्णन करें। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।